नमस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भगवत की जय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 4। हम लोग पाठ कर रहे हैं किस तरह कंस के अत्याचार का वर्णन इस अध्याय में हो रहा है। भगवान के अवतार लेने के बाद कंस देवकी के अष्टम संतान के रूप में कन्या को देखता है और ये देख करके उनको मारने का प्रयास करता है। वो हाथ से छूट जाती हैं और बहुत भयभीत हो जाता है। तो इस प्रकार से जब वसुदेव पुनः वापस आए, पुनः बंधन में वसुदेव और देवकी पड़ गए। और उस समय पर जो सिपाही थे उन्होंने जा करके कंस को सूचना दी कि देवकी ने अष्टम संतान को जन्म दे चुका है। कंस आए, तुरंत उस बालिका को छुड़ा लिया। देवकी बहुत प्रयास करती हैं कि कैसे ये बालिका है, इनको आप मत मत मारो, ये आगे जाके आपकी पुत्र वधू बनेगी इत्यादि, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 6 देवकी प्रार्थना करें। नानहं ते हि अवराजा दीनहता सुतो प्रभु, दातुमर्हसि मंदाय अंगे मां चर मां प्रजाम। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, मेरे भाई, मैं आपके सारे बालकों से विरहित होकर अनंत दिन हूँ। फिर भी मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, अतः यह तुम्हारे अनुरूप ही होगा कि तुम इस अंतिम शिशु को मुझे भेंट में दे दो। हरे कृष्ण। कई प्रकार से प्रयास कर रही, बोल रही पहले से ही आपने मेरे सारे पुत्रों का वध कर दिया, अभी एक बालिका है, इसको कम से कम छोड़ दो। श्री शुक उवाच उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्या दीन दीनवत् याचिस्तं विनिर्भस्य हस्तात् आचिच्छिदे कला। विकास प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपनी पुत्री को दीनता पूर्वक सीने से लगाए हुए तथा बिलखते हुए देवकी ने कंस से अपनी संतान के प्राणों की कीर्ति। वह इतना निर्दय था कि उसने देवकी को लटकाते हुए उसके हाथों से उस बालिका को बलपूर्वक झपट लिया। योगेश प्रभु। योगेश प्रभु पढ़िए। तात्पर्य: यद्यपि देवकी एक दिन स्त्री की तरह बिलख रही थी, किंतु वास्तव में वे दिन नहीं थी, वह दीन नहीं थी। इसलिए दीनवत शब्द का प्रयोग हुआ है। वे पहले ही कृष्ण को जन्म दे चुकी थी, अतएव उनसे बढ़कर धनवान और और कौन हो सकता था। यहाँ तक कि यहाँ तक कि देवतागण भी उनकी स्तुति करने आए थे, किंतु देवकी ने एक निर्धन सताई हुई स्त्री की भूमिका इसलिए निभाई क्योंकि वे यशोदा की कन्या को बचाना चाह रही थी। तो ये हमारे आचार्यों की टीका है। दीनवत, दीनवत शब्द अर्थात दीन जैसे, एक अबला जैसे वो अभिनय कर रही हैं, लेकिन वो स्वयं अपनी स्थिति जानती है। वो जानती है कि भगवान की वो माता है। यहाँ पर प्रयास कर रही है कि कैसे न कैसे अगर यशोदा की पुत्री की भी रक्षा हो जाए तो कितना उत्तम हो। तो उनके लिए इस तरह से विनती कर रही है। ताम गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां स्वशुश्रुताम् अपोथयच्छिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलितसौहृद। रीना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपने विकट स्वार्थ के कारण अपनी बहन से सारे संबंध तोड़ते हुए घुटनों के बल बैठे कंस ने नवजात शिशु के पांव को पकड़ा और उसे पत्थर पर पटकना चाहा। सतादस्तात् समुत्पत्य सद्यो देवी अभ्रमं गता आदृश्यतानुजा विष्णु सायुधष्टा महाभुजा। शिवानी, शिवानी माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। वह कन्या योगमाया देवी जो भगवान विष्णु की छोटी बहन थी, कंस के हाथ से छूटकर ऊपर की ओर चली गई और आकाश में हथियारों से युक्त 8 भुजाओं वाली देवी देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। हरे कृष्ण प्रभु। तो जो योग माया है वो महामाया बन गई, क्योंकि अभी कंस के साथ में उनको उनको आदान प्रदान करना है। तो जो दुर्गा का रूप है, अष्टभुजाओं वाली दुर्गा के रूप में वो माता आ गई। सुभाष अवस्थी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कंस ने कन्या को नीचे पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु वह तो भगवान श्री विष्णु की छोटी बहन योग माया थी, अतः हाथ से छूटकर ऊपर चली गई और देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। अनुजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है छोटी बहन। जब विष्णु या भगवान श्री कृष्ण ने देवकी से जन्म लिया तो उसी समय उन्होंने यशोदा के गर्भ से भी जन्म लिया होगा, अन्यथा योग माया श्री भगवान की छोटी बहन कैसे बनती। हरे बहुत कृष्ण प्रभु सारे जी। यहाँ पर प्रमाण दिए जा रहे हैं। अगर यशोदा की कन्या है तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उनको छोटी बहन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पर वृंदावन कृष्ण ने जन्म लिया और दोनों ने एक साथ जन्म लिया, इसलिए उनकी छोटी बहन के रूप से कहलाई। अभी माता दुर्गा का वर्णन हो रहा है, किस तरह से वो प्रकट हुई। दिव्यस्राग अंबरालेपा रत्नाभारण भूषिता धानुश्लोष शूलेश चर्मासी शंख चक्र गदाधरा सिद्धचारण गंधर्वै अप्सरा किन्नरो रगै उपाहृतोरु बलिभिः स्तूयमानेदमब्रवीत्। राजभोगी प्रभु। देवी दुर्गा फूल की मालाओं से सुशोभित थी। वे चंदन का लेप किए थी और सुंदर वस्त्र पहने तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़ित आभूषणों से युक्त थी। वे अपने हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र तथा गदा धारण किए हुए थी। अप्सराएं, किन्नर, उरग, सिद्ध, चारण तथा गंधर्व तरह तरह की भेंट अर्पित करते हुए उनकी प्रशंसा और पूजा कर रहे थे। ऐसी देवी दुर्गा इस प्रकार बोली कि मैं यहाँ पर इतना भयंकर जाके देखे कंस पहले ही घबरा गया था। छोटी सी कन्या सोच करके वैसे तो डरता ही था कि अष्टम संतान काल होगी, अष्टम संतान काल होगी। और जब अष्टम संतान कन्या रूप में उसने फिर भी मारना चाहा, हाथ से छूट गई और इतना विकराल विशाल रूप बनाया, कंस डर गया। और अभी कंस को चुनौती देते हुए माता दुर्गा बोल रही हैं, किम माया हत या मंदा जाता खलो तन तवांत यत्र क्वा वा पूर्वशत्रुर्माहिंसी कृपणान वृथा। सरोज पटेल माता जी पढ़ी। क्या अनम्यूट नहीं आ रहा? ठीक है, परम परमेश्वरी माता जी। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा। तेरा जन्मजात शत्रु तथा वध करने वाला भगवान अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, अतः तू व्यर्थ ही अन्य बालकों का वध मत कर। हरे कृष्ण। यहाँ पर भी माता दुर्गा जातः शब्द बोलती है, जन्म ले चुका है। ऐसा नहीं यहाँ जन्म, कहीं और जन्म ले चुका है, गोकुल में जन्म ले चुका है, तो वो आकर के आपका वध करेगा। इति प्रभाष्य तम देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बहुभावः। सोहम सिंह प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस तरह कहकर देवी दुर्गा अर्थात योग माया वाराणसी इत्यादि जैसे विभिन्न स्थानों से प्रकट हुई और अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली तथा भद्रा जैसी विभिन्न नामों से विख्यात हुई। तो अपना काम करके और माता दुर्गा वहां से चली गई। भगवान ने बोला ही था आपके कलयुग में बहुत स्थानों में पूजा होगी,
तो अन्य अन्य स्थान पे वो अपने स्थान को प्राप्त करती हैं। अंश प्रभु पढ़े, ऐसे ही पढ़ो। देवी दुर्गा कोलकाता में काली, मुंबई में मुम्बा देवी, वाराणसी में अन्नपूर्णा, कटक में भद्रकाली तथा अहमदाबाद में भद्र कहलाती हैं। इस तरह अलग अलग जगहों में वे अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। उन उनके भक्त शाक्त अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के उपासक कहलाते हैं, जबकि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णवों का गंतव्य दिव्य लोक अर्थात वैकुंठ जाना है, जबकि शाक्तों को इसी भौतिक जगत में रहकर तरह तरह के भोग विलास करना नियत है। भौतिक जगत में जीव को नाना प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। ब्रह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ाणि मायया, श्रीमद् भगवत गीता। योग माया या माया दुर्गा देवी जीव की इच्छा के अनुसार उसे विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करती हैं, जिसे यंत्र अर्थात मशीन कहा गया है। किंतु जो जीव वैकुंठ लोक चले जाते हैं उन्हें पुनः इस भौतिक शरीर रूपी अ, बंदी ग्रह में लौटना नहीं पड़ता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म न एति यह शब्द सूचित करते हैं कि सारे जीव श्री भगवान की संगति का आनंद उठाने के लिए वैकुंठ तथा वृंदावन के दिव्य धामों में अपने मूल आध्यात्मिक शरीरों में रहते हैं। इस प्रकार जैसे ही भगवान की सेवा की बात आती है, यही योग माया शक्ति जीव को मदद करती है, लेकिन भौतिक संसार में ये महामाया के रूप में रहती है और भौतिक जगत के लोग भोग विलास के लिए उनकी उपासना करते हैं, अन्य अन्य स्थानों पर उनकी उपासना करते हैं। वैष्णवों को माँ दुर्गा के पास जाके क्या प्रार्थना करना चाहिए? आप हमको भगवान की सेवा में मदद कीजिए। तया विहितम् आकृण्य कंस परम विस्मिता देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रश्रितो ब्रवीत। मोनिका चौधरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। देवी दुर्गा के शब्दों को सुनकर कंस अत्यंत विस्मित हो हुआ। तब वह अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वासुदेव के निकट गया, उन्हें बेड़ियों से विमुक्त कर दिया तथा अति विनीत भाव में इस प्रकार बोला। तो हम लोग बोलते हैं चमत्कार को नमस्कार। तो अभी तक कंस इतना अपने आप को शक्तिवान मान रहा था, इतना क्रूर रूप से व्यवहार कर रहा था, देवकी गिड़गिड़ा रही थी, फिर उनके हाथ से पुत्री को छीन लिया। लेकिन जैसे ही इतना बड़ा रूप देखा, माता दुर्गा का क्रोध देखा, उनकी वाणी सुनी, अब भयभीत होकर के विनती करने लगा। तो यद्यपि अध्याय लिखा है कंस का अत्याचार, लेकिन कंस के साथ अत्याचार हो गया। वो शिकार करने गया, खुद शिकारी बन गया। और अभी आगे पूरा प्रवचन है कंस का, किस तरह से अब कंस माफी मांग रहा है। वो बोल रहा है कि सब तो काल के अधीनस्थ होता है और शरीर से ज्यादा आत्मा महत्वपूर्ण होती है, मतलब जिनको मैंने मारा वो तो आत्मा थे, तो आप माफ कर दो, ऐसा करके वो प्रार्थना कर रहा है। प्रथम प्रभु। तात्पर्य। कंस को आश्चर्य हुआ क्योंकि देवी दुर्गा को तो देवकी की कन्या निकली। देवकी तो मानव जाति की थी, भला देवी दुर्गा उसकी पुत्री किस तरह हो सकती है? उसके आश्चर्य का यही कारण था। यही नहीं, देवकी की 8वीं संतान कन्या कैसे हो गई, इससे भी उसे आश्चर्य हुआ। असुरगण सामान्यतः माता दुर्गा अर्थात शक्ति या फिर देवताओं के, विशेष रूप से शिवजी के भक्त होते हैं। अपने आदि अष्टभुजी रूपी में हथियार धारण किए हुए दुर्गा के प्राकट्य ने तुरंत ही कंस की इस धारणा को बदल दिया कि देवकी मानव है। अवश्य ही उसमें कोई न कोई दिव्य गुण होंगे, अन्यथा देवी दुर्गा उनके गर्भ से क्यों जन्म लेती? ऐसी परिस्थिति में आश्चर्यचकित कंस ने अपनी बहन को देवकी के प्रति की गई निसंतानों की प्रतिपूर्ति कर देनी चाहिए। तो पूरा ही उसका पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जितना उसने कैलकुलेशन किया था। 8वीं संतान आएगी, पहले 6 तो मारे हैं, 7वें गर्भपात हो गया, 8वें को मैं मार दूंगा,
सारे ही, वो तो कन्या हो गई, फिर कन्या है तो देवी निकल गई। देवी सामान्यतः भगवान शिव और देवी असुरों को भी वरदान दे देते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही सब कुछ हो गया। सब कुछ प्रतिकूल होते हुए बहुत डर गया, और डर करके अभी अपनी बहन भगनी से वो प्रार्थना करे। अहो भगनी अहो भाम मया वाम बत पाप मना पुरुषाद इवापत्यम बह अव इवापत्यम बहवो हिंसिता सुता। प्रीति निगम माता जी। हाय मेरी बहन, हाय मेरे बहनोई, मैं सचमुच उस मानव भक्षी के तुल्य प्राणी पापी हूँ जो अपने ही शिशु को खा जाता है, क्योंकि मैंने तुमसे उत्पन्न अनेक पुत्रों को मार डाला है। हरे कृष्ण। इस प्रकार प्रभुपाद कई प्रवचनों में बोलते हैं, जो भगवान को स्वतः अपनी इच्छा से समर्पण नहीं करते, भगवान मृत्यु के रूप में उनके सामने आते हैं, और मृत्यु के सामने तो उनको समर्पण करना ही पड़ता है। यहाँ कंस जब अब समझ गया मेरी मृत्यु निश्चित है, अभी ऐसे स्थान पर उसको अपने आप विनम्रता आ गई, अपने आप स्वयं को कोस रहा है, मैं इतना पापी हूँ, निर्लज्ज हूँ, मैंने आपके पुत्रों की हत्या की इत्यादि। आशा निगम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ऐसा माना जाता है कि राक्षस कुछ देना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि राक्षस गण अपने ही पुत्रों को खा जाने के आदी होते हैं, जिस तरह सांप तथा अन्य अनेक जानवर कभी कभी करते हैं। संप्रति कलयुग में राक्षस पिता तथा माता अपने शिशुओं को गर्भ में ही मार रहे हैं, और कुछ तो भ्रूण को भी बड़े चाव से खाते हैं। इस तरह तथा कथित सभ्यता के क्रमशः प्रगति कर रही है। तो राक्षस सभ्यता है। स त्वमहं त्वत्करुणया त्वत्त ज्ञाति सुहृत्खला कान् लोकान् वै गमिष्यामि ब्रह्मैव अमृतश्वसन्। सुशील प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने दया विहीन तथा क्रूर होने के कारण अपने सारे संबंधियों तथा मित्रों का परित्याग कर दिया है। अतः मैं नहीं जानता कि ब्राह्मण का वध करने वाले व्यक्ति के समान मृत्यु के बाद या इस जीवित अवस्था में किस लोक को जाऊंगा। हरे कृष्ण प्रभु। सारा ज्ञान है लेकिन पालन नहीं करना। तो हमारी भी ऐसी आसुरी प्रवृत्ति होती, पता सब है, करना नहीं है। देवमपि अनृतं वक्ति नामर्त्या एव कले कले कवे केवलम यद विश्रम्भात अहम पापा स्वसुर निहत्ववान शिशून। वर्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाय, कभी कभी न केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं, अपितु विधाता भी झूठ बोलता है। और मैं इतना पापी हूँ कि मैंने विधाता की भविष्यवाणी को मानते हुए अपनी ही बहन के इतने बच्चों का वध कर दिया। और देखो, एक और आसुरी प्रवृत्ति का लक्षण है, वो कभी भी अपनी गलती, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानेगा, वो दूसरे के ऊपर डालेगा। तो बोल रहे हैं हाँ मैंने इतना राक्षस प्रवृत्ति का काम किया, मैंने ऐसे मारा, ये किया, मेरे को तो मृत्यु के बाद बहुत भीषण अधोगति होगी, लेकिन मैंने क्यों किया आपको पता है ना? वो भविष्यवाणी की वजह से किया। तो अगर भविष्यवाणी नहीं होती तो मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं। भविष्यवाणी ने बोला कि 8वीं संतान होगा, वो मेरा काल बनेगा, और फिर झूठ बोल दिया, ये तो हुई, तो हाथ से छूट गई, फिसल गई, चली गई। तो इस प्रकार से उन्होंने झूठ बोला इसलिए मैंने ऐसा किया। तो ये भी आसुरिक प्रवृत्ति है। तो हमारे जीवन में जब ऐसा हमको कंस को याद करना चाहिए कि देखो मैं भी कंस जैसा दूसरों के ऊपर अपनी गलती को थोप रहा हूं। माँ सोचतम महाभाग आत्मजान स्वकृतम भुजा जानत वो न सदैकत्र दैवाधीनस्तदासते। स्वाति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कंस ने अपनी बहन तथा बहनोई को यहाँ से हे महान आत्मा, हे महान आत्माओं, तुम दोनों के पुत्रों को अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा है, अतः तुम उनके लिए शोक मत करो। सारे जीव परमेश्वर के नियंत्रण में होते हैं और वे सदैव एक साथ नहीं कर सकते। अभी देखो, ये अगर आपको मालूम नहीं हो कि कंस उवाच है,
तो कितना अच्छा श्लोक लग रहा है ये, कि देखो सभी तो अपने फलों के कर्मों के फल भोग रहे हैं, शोक नहीं करना चाहिए, भगवान के नियंत्रण में सब हैं, और सब तो एक साथ हमेशा नहीं रहेंगे, भौतिक संसार में सब अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में किससे श्रवण करना चाहिए ये महत्वपूर्ण है। बात तो वही है, लेकिन कंस उवाच है, कंस की जो बात है वो वास्तव में वो हृदय को शुद्धिकरण नहीं करेगी। कंस पहले तो देवताओं को वो दोषी बता रहा है कि उन्होंने गलत भविष्यवाणी की, अभी फिर कर्म को दोषी बता रहा है, देखो तुम्हारे कर्म ऐसे थे जिस कारण तुम्हारे बच्चों की मृत्यु हो गई, और सब कुछ तो भगवान के नियंत्रण में है, भगवान भी दोषी है। और ये भौतिक संसार तो अशाश्वतम है ही, तो सब तो साथ में वैसे भी नहीं रहते, तो मैंने जल्दी अलग अलग कर दिया तो क्या दिक्कत है। तो इस तरह अलग अलग रीजंस दे रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपने काम। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: कंस ने अपनी बहन तथा बहनोई को महाभागो कहकर संबोधित किया, क्योंकि यद्यपि वह उनके सामान्य बच्चों का वध कर चुका था, किंतु अब देवी दुर्गा इन दोनों से उत्पन्न हो चुकी थी। चूंकि देवी देवकी ने दुर्गा देवी को अपने गर्भ में धारण किया, इसलिए कंस ने देवकी तथा उसके पति की प्रशंसा की। असुरगण देवी दुर्गा, काली इत्यादि के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं, इसलिए विस्मित कंस ने अपनी बहन तथा बहनोई के उच्च पद की प्रशंसा की। दुर्गा प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं है, क्योंकि वे ही प्रकृति के नियमों को की नियंत्रक हैं, किंतु सामान्य जीव तो इन्हीं नियमों द्वारा विनियमित होता है। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। फलस्वरूप हम में से किसी को भी अधिक काल तक साथ साथ रहने नहीं दिया जाता। कंस इस तरह की बातों से अपने बहन तथा बहनों को सांत्वना देना चाह रहा था। हरे कृष्ण प्रभु उदाहरण जी। उदाहरण भी दे रहे हैं अभी। भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्ति अपयान्ति च नायमात्मनात्म तथैतेषु विपर्येति यथैव भू। मृणालिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस संसार में हम देखते हैं कि बर्तन, खिलौने तथा पृथ्वी के अन्य पदार्थ प्रकट होते हैं, टूटते हैं और फिर पृथ्वी मिलकर विलुप्त विलुप्त हो जाते हैं। ठीक इसी तरह बद्ध जीवों के शरीर विनष्ट होते रहते हैं, किंतु पृथ्वी की तरह ये जीव अपरिवर्तित रहते हैं और कभी विनष्ट नहीं होते। न हन्यते हन्य माने शरीर है। तो हरे भक्ति कृष्ण शास्त्री प्रभु। कंप्लीट हुई थी कंस की। गीता का श्लोक बोल रहा है यहाँ पर, कैसे मिट्टी के पदार्थ अर्थात पंचभूत से ही तो शरीर बनता है, पंचभूत भूत में मिल जाता है, लेकिन स्वयं के ऊपर वो बात लागू नहीं है। किसके लिए बोल रहा है? बच्चों के लिए बोल रहा है। खुद की मृत्यु के लिए वो विचार नहीं है, मेरा शरीर हमेशा रहना चाहिए यथावत दूसरों के लिए। तो भगत सिंह हो किसके घर में हो? दूसरे के घर में हो। तो उसी तरह से सारे सिद्धांत पालन करें, दूसरे लोग करें, मैं तो अपनी क्षमता के अनुसार अच्छा ही कर रहा हूँ। आरती महेश्वरी माता जी। तात्पर्य: यद्यपि कंस को असुर कहा गया है, किंतु आत्म तत्व को उसे अच्छा ज्ञान था। 5000 वर्ष पूर्व कंस जैसे राजाओं को असुर कहा जाता था, किंतु कंस आधुनिक राजनीतिज्ञों तथा कूटनीतिज्ञों से कहीं उत्तम था, क्योंकि इन्हें आत्म तत्व विषय कोई ज्ञान नहीं है। वेदों में कहा गया है, असंगो ह्यायम पुरुषः। आत्मा का भौतिक शरीर के परिवर्तनों से कोई नाता नहीं होता। शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं: जन्म, वृद्धि, स्थिति, उपजात, ह्रास तथा संहार। किंतु ये परिवर्तन आत्मा में नहीं देखे जाते। किसी शरीर के विशेष रूप के विनाश के बाद भी शरीर के तत्वों का मूल स्रोत बदलता नहीं। जीव भौतिक शरीर का भोग करता है, जो प्रकट होकर विलुप्त होता रहता है, किंतु पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश वैसे के वैसे रहते हैं। यहाँ पर मिट्टी से बने पात्रों तथा खिलौने का दृष्टांत दिया गया है। ये टूटने पर अपने मूल अवयवों में मिल जाते हैं। कुछ भी हो, वस्तुओं का मूल स्रोत वही रहता है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, शरीर का निर्माण आत्माओं की इच्छाओं के अनुसार होता है। आत्मा जैसे इच्छा करता है वैसा शरीर बनता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसि अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ारि मायया। हे अर्जुन, श्री भगवान हर प्राणी के हृदय में स्थित है और उन सारे जीवों को घुमाते रहते हैं जो मानो भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आरूढ़ हो। न तो परमात्मा, न ही आत्मा अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को बदलता है। आत्मा का न तो जन्म होता है, न मृत्यु, न शरीर की तरह इसमें परिवर्तन होते हैं। इसलिए वेद सूक्ति है, असंगो यायम पुरुषः। यद्यपि आत्मा इस भौतिक जगत में बद्ध है, किंतु भौतिक शरीर में होने वाले
परिवर्तनों से इसका कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार से अभी कंस बहुत सुंदर प्रवचन आत्मा और शरीर के बीच में देंगे। तो कल हम लोग श्लोक संख्या 20 से आगे पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। चंद्र श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। यस, आज प्रश्नोत्तर नहीं लूंगा, कल लूंगा। आज मंदिर जल्दी जाना है तो मैं कल प्रश्नोत्तर लूंगा।